हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वर्क एनर्जी पावर चैप्टर के कुछ एग्जांपल्स। कल हमने 5 एग्जाम्पल कर लिए थे, आज हम 4 एग्जाम्पल करने वाले हैं और कल हम 3 एग्जाम्पल करेंगे, जिससे कि हमारे एग्जाम्पल्स इस चैप्टर के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। सभी जन एनसीईआरटी बुक साथ में रखिए, एनसीईआरटी बुक सभी जन साथ में रखिए और क्वेश्चंस वहां पर देखते रहिए। और यहाँ पर भी मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराऊंगा, वो भी पीडीएफ से आप लोग आंसर लिख सकते हो। तो अगर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन चाहिए तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और बच्चे भी जुड़ पाए और बच्चों को भी पता चल पाए कि भैया यहाँ पर चौथा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। चौथा पांचवा चैप्टर, अब छठवां चैप्टर हम चालू करेंगे। पहला हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो चुका है, मोशन इन प्लेन हमारा कंप्लीट हो चुका है, यूनिट एंड मेजरमेंट कंप्लीट हो चुका है, लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट हो चुका है। 4 चैप्टर ये कंप्लीट हो गए। ये वर्क एनर्जी 5वां चैप्टर हमारा चल रहा है, ये भी हमारा 3-4 दिन के अंदर कंप्लीट होने वाला है। फिर हम चालू करेंगे हमारा सिस्टम ऑफ रोटेशनल पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, जो कि हमारा 6वां चैप्टर रहेगा। तो सभी बच्चों को इन्फॉर्म करें, टोटल 14 चैप्टर्स है, धीरे धीरे करते हैं हम सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आज एग्जाम्पल्स करने वाले 6, 7, 8 और 9, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है पर बहुत बड़े क्वेश्चन, 5-5 मिनट के क्वेश्चन है, सभी जन ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल नंबर 6.6। एग्जाम्पल नंबर 6.6 क्या बोल रहा है, देखिए जहां पर बहुत सिंपल सिंपल चीजें बता रहा है अपने को। देखना कैसे है, आपको सभी जन को ब्लू कलर में ज्यादा अच्छा लगता है, तो बच्चे बता रहे थे। तो 6.6 एग्जाम्पल आप लोग सभी जन देखिए। अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, एक ब्लॉक है जिसका मास हमको 1 kg दिया हुआ है, मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद स्पीड ऑफ, इनिशियल स्पीड इतनी है ब्लॉक की, और उसका जो पाथ है, रास्ता है, वो कहाँ से कहाँ पोजीशन चेंज कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। पहले इतना था, बाद में इतना हो गया, ठीक है। रिटार्डिंग फोर्स ऑन द ब्लॉक इन द रेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ठीक है। वहां पर जो रिटार्डिंग फोर्स है जो कि ब्लॉक पर लग रहा है, वो वहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्स के मतलब डिस्टेंस। तो हमको सिंपल से इसमें बताना क्या है, हमको क्या बताना है यहाँ पर, क्या बताना है यहाँ पर, हमको वर्क बताना है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, आगे यहाँ पर के की वैल्यू भी हमको दी हुई है, आगे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हमको क्या बताना है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी बताना है और स्पीड बताना है, और स्पीड बताना है कि वहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी और उसकी स्पीड क्या होगी, फाइनल स्पीड। तो अगर काइनेटिक एनर्जी हम अगर आसानी से निकाल लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमको वहां पर स्पीड भी निकल कर आ जाएगी, ठीक है। सिर्फ 3 मिनट का वीडियो, ध्यान से देखिए सभी जन। तो काइनेटिक एनर्जी हमको निकालना है, वो भी फाइनल वाली निकालना है। तो हमने एक चीज पढ़ी थी, आप सभी को पता है, हमने वहां पर पढ़ा था कि जो हमारा डेल्टा के होता है, हमारा जो क्या होता है, डेल्टा के होता है, वो फाइनल माइनस इनिशियल के बराबर होता है, वो फाइनल माइनस इनिशियल के बराबर होता है। ये चीज हमने पढ़ी थी। और एक और चीज हमने पढ़ी थी, अगर बात करें लिमिट, अगर यहाँ पर क्योंकि लिमिट लगेगी, क्योंकि यहाँ पर लिमिट हमको दे दी x0 से लेके 2 तक, हमको यहाँ पर लिमिट लगाना है, 0.1 से 2 तक हमको यहाँ पर लिमिट लगाना है। वर्क जैसे क्या होता है, जो एनर्जी होती है वो वर्क के बराबर होती है, जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, वर्क डन के बराबर होती है। और ये जो हम फॉर्मूला लिखने वाले हैं यहीं से आया है, जो वर्क एनर्जी थ्योरम होती है, ये हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम है, ये हमारी क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होता है फाइनल माइनस इनिशियल होता है, वहीं से हम ये इक्वेशन लिख रहे हैं। तो वो इक्वेशन क्या होती है ना, वो इक्वेशन आपको याद रखना है, एफ डॉट डी एक्स, ये वर्क होता है, ये क्या होता है, वर्क होता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, लिमिट लगाना है, क्योंकि हमको डिस्टेंस बोली है उसने, फोर्स लगा रहे हैं हम, डिस्टेंस कुछ हद तक जा रहा है, वहां पर कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, 0.1 से लेके तो 2.01 तक, ये यहाँ पर इतना हमको लिमिट यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तब जाके हमारा जो वर्क निकलेगा वही हमारा वर्क क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहेगा। सिंपल, क्योंकि हमको यहाँ पर एफ की वैल्यू यहाँ पर देके रखी हुई है, एफ की वैल्यू यहाँ पर कितनी देके रखी हुई है, -k/x, जो कि एफ जो कि यहाँ पर रिटार्डिंग फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/x का, एफ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/x का, ऊपर क्या है -k, अगर ये हट जाएगा इक्वल टू लगेगा तो यहाँ पर -k/x आ जाएगा। एफ क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसी एफ का यूज करना है, एफ को यहाँ पर पुट करेंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा, कोई दम नहीं है क्वेश्चन। वही हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा और वही हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा, और वहीं से हमारा फाइनल स्पीड निकल जाएगा। आगे आंसर देखिए, इतना सिंपल है, सिर्फ 1 मिनट का है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट, ध्यान से देखिए।
सिर्फ 1 मिनट में हो जाएगा, आप लोग टाइम मिला सकते हो। यहाँ पर देखना वर्क हमने यहाँ पर पुट किया जो कि हमारा काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, क्योंकि वर्क और काइनेटिक एनर्जी बेसिकली बराबर होते हैं, डेल्टा के इक्वल टू वर्क डन। हमने देखा है पहले भी कि वर्क डन डेल्टा के बराबर होता है। यहाँ पर हमने पुट किया, लिमिट हमने लगे 0.1 से 2 तक। एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -k/x, -k/x, ये हमारे पास x की वैल्यू है। dx हमारा एज इट इज, और f की वैल्यू हो गई -k/x। अब अगर हम बात करें यहाँ पर क्या हो जाएगा, -k कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ये हमारा वर्क काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर है, ये -k हमारा बाहर आ गया। 1/x dx, 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x, कितना होता है, log x होता है। आ गया आंसर। काइनेटिक एनर्जी हमारा कितना आ जाएगा, -k एज इट इज log x, कितना आ गया, log x आ गया। ठीक है, log x आ गया, और यहाँ पर लिमिट लगा दे आप लोग सभी, तो लिमिट कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 0.1 से लेके 0.2.01, ये हमारी लिमिट हो गई। ठीक है, 1/x क्या होता है, log x होता है। एक बार यहाँ पर 2 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, इसको हम डेल्टा जो वर्क है ना, इसको हम डेल्टा के भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी बताऊंगा अभी आपको, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना, -k log, फाइनल कितना है 2.01 माइनस log 0.1, फाइनल माइनस इनिशियल। अब ये log m माइनस log n है, ये हो जाएगा log m/n, ये हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी हमारा आंसर निकल के आएगा -k, ये हो जाएगा log m कितना है 2.01/0.1। ठीक है, अब यहाँ पर हम k की वैल्यू पुट कर देंगे। k की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, k की वैल्यू दी है हमको 0.5, कितनी दी है 0.5। तो काइनेटिक एनर्जी जो हमारा डेल्टा k भी हम जिसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आ रहा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो कितना आ जाएगा, ये -k की जगह हमने पुट किया 0.5, और जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारा आंसर निकल के आता है 1 पॉइंट, जब लॉग को हम सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास 1.3 लगभग आता है। ठीक है, और जैसे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, देख के कितना आगे यहाँ पर आंसर आ रहा है, आप लोग कैलकुलेटर उसको कर लेना, जहाँ पर आ रहा है 1.3, लॉग 20 बन रहा है। इसको सॉल्व करने पे, क्या बनेगा, log 20 बनेगा। ठीक है, log क्या बनेगा, 20 बनेगा, जिसे यहाँ पर अपन देख रहे हैं। ठीक है, log क्या बनेगा, 20 बनेगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा अपना, ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, ये जो काइनेटिक एनर्जी कितना बनेगा, -0.5 इंटू log 20, और log 20 की वैल्यू होती है ना, इसके बाद वो लिख लेना। ये हो गया हमारा आंसर, खत्म हो गया भैया, इतना ही है। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया, 0.5 इंटू log 20 की वैल्यू होती है 1.3। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है, कितना निकल के आ रहा है, ये आ रहा है 1.5। कितना आ रहा है, 1.5, ये आ रहा है -1.5 आ रहा है। समझ में आ गई बात। अब ये तो हमारा आ रहा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या आ रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ रहा है। जैसा कि हमने बोला था कि वर्क डन जो होता है काइनेटिक एनर्जी होता है, और वो किसके बराबर होता है, वर्क डन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी था, चेंज इन काइनेटिक वर्क डन के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, हाफ ऐसा का ऐसा। अब यहाँ पर हमको इनिशियल दी हुई है वेलोसिटी, कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, मास हमको दिया हुआ है 1 kg, हमारा आंसर आ गया, खत्म हो गई पिक्चर। क्या है भैया, फाइनल हमको निकालना है, हमको निकालना फाइनल है ना, फाइनल निकालना काइनेटिक एनर्जी, फाइनल निकालना है। तो इनिशियल उधर चले जाएगा प्लस में KI -1.5, फाइनल निकालना है, ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, KI हमारा कितना है इनिशियल, ½ mv², हाफ m हमारा 1 है, v² मतलब 2 का स्क्वायर, -1.5, कितना आ गया आंसर हमारा, ये हो गया हमारा, एक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 2 बचेगा, 2 - 1.5। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना आएगा हमारा, 0.5, ये हमारा आंसर रहेगा। 0.5 हमारा काइनेटिक एनर्जी फाइनल आ जाएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। थोड़े एग्जाम्पल बड़े बड़े इसके ध्यान से देखिए थोड़े, अगला वाला थोड़ा और बड़ा है,
सिर्फ 5 मिनट का, ज़्यादा नहीं। ये भी 5 मिनट में कंप्लीट हो गया, वही 5 मिनट में हो जाएगा। उसके बाद फिर 1-1 मिनट के दोनों। तो ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अभी हमारा जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल है, इसको पहले नोट डाउन कर लो। कैसे नोट डाउन करोगे? यहाँ से ऐसे ऐसे, फिर इसको नोट डाउन करें, फिर इसको नोट डाउन करें। अब यहाँ पर जो फाइनल आया है हमारा कितना निकल के आया भैया? कितना निकल के आया? 1.5। फाइनल को हम लिख सकते हैं हाफ mv²। 1.5। अब हमको स्पीड भी निकालना है। अभी तो स्पीड भी निकालना है, तो निकल जाएगा, कुछ नहीं। देखो m हमारा 1 दिया हुआ है, तो हाफ इंटू 1, स्पीड हमारा हो गया 1.5। इसको सोल्व कर लेना, तो क्या निकल जाएगा? स्पीड निकल जाएगा, vf, है ना। ये हाफ इधर चले जाएगा, 3 हो जाएगा, और वहाँ पर अपना आंसर निकल जाएगा। इसको नोट डाउन कर ले, अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर स्पीड कितना निकल के आ रहा है फाइनल, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 1 निकल के आ रहा है। कितना आ रहा है? 1 निकल के आ रहा है। उसको सोल्व करेंगे तो हमारा 1 आंसर वहाँ पर आ जाएगा अप्रोक्स में। अभी अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6.7। इसको अपन अगले पेज पे करेंगे, बट इसको समझ लो यहाँ पर, इसको नेक्स्ट पेज पे करेंगे। कहाँ पर है भैया? चुर आवाज आ रही थी, पैनल के पीछे कुछ गड़बड़ी है, देख लेते हैं बच्चे। ठीक है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। छोड़े, हमारे सबसे ऊपर वाले कमरे में जो कि मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो चलिए, एक एग्जाम्पल हमारा खत्म हो चुका है। दूसरा एग्जाम्पल, वो भी सिर्फ 5 मिनट का, आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें हमको ये बोल रहा है, अ बॉब ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। एक हमारा बॉब है जिसको सस्पेंड कर दिया गया है, लटका दिया गया है, जिसका वहां पर लेंथ l है। इट इज इम्पार्टेड अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v नॉट। वहां पर जो एक a पॉइंट है, उस a पॉइंट से वो v नॉट वेलोसिटी से जा रहा होता है, और कंप्लीट द सेमी सर्कुलर ट्रेजेक्टरी इन द वर्टिकल प्लेन एंड द स्ट्रिंग बिकमिंग स्लिक ओनली रीचिंग द टॉप मोस्ट पॉइंट c। मतलब वो जो ए है बॉब, उस पर वेलोसिटी वहां पर वी नॉट है, और वो रोटेट करते करते सी पॉइंट पर जा रहा है, और वहां पर उसकी वेलोसिटी वहां पर रुक जा रही है। और ये डायग्राम बना के पूरा व्यवस्थित खुद देकर समझाऊंगा। रीचिंग ऑन द टॉप मोस्ट पॉइंट सी, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन। हमको एक्सप्रेशन बताना है, हमको वी नॉट निकालना है, हमको स्पीड निकालना है बी और सी पे, हमको रेशो भी निकालना है काइनेटिक एनर्जी। मतलब हमको 4 क्वेश्चन पूछ लिए। अब वो क्या क्या पूछा मैं आपको डायग्राम सहित बताता हूँ। सिर्फ 2 मिनट का, ज़्यादा नहीं है। मतलब क्वेश्चन तो 5 मिनट का, थोड़ा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। आप चाहो तो ये नोट डाउन कर सकते हो आंसर, यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये भी सही है, और जो मैं भी आपको कराऊंगा, क्योंकि बच्चे एकदम से देखेंगे और समझाऊंगा, इसमें समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं मेरे तरीके से भी समझाता हूँ। ये भी सही है, वो भी सही है, इसको आप नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। ये काइनेटिक एनर्जी का रेशो हो जाएगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ 3:1 आएगा, यहाँ पर देख लेना, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ उसको, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल जो कि अगला वाला है, 7th वाला, उसको हम करते हैं। बहुत सिंपल है और बहुत शानदार लगता है मुझे, वाला क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। बस इसमें आपको एक चीज याद रखना है, और 5 मिनट का ध्यान से देखना है। देखो देखो, जितने बच्चे ऑनलाइन है ध्यान से देखिए, जितने ऑफलाइन है सभी, हाँ देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बॉब को लटका दिया जा रहा है, बीच पॉइंट से लटका दिया जा रहा है। ये पॉइंट हमारा ए है। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो हमारी एल हो जा रही है, तो पूरी डिस्टेंस हमारी 12 हो जाएगी। क्वेश्चन में हमको ये बोला है, ये बॉब जो है वो बी पॉइंट पर आ रहा है, बी पॉइंट पर आ रहा है, ऐसे रोटेट हो रहा है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी जा रही है वो वी नॉट की वेलोसिटी से वो जा रहा है, और हमको वही बताना है कि वी नॉट की वेलोसिटी कितनी होगी। बी पॉइंट पर भी बताना है ए वी नॉट कितना होगा, वी बी कितना होगा, वी सी कितना होगा। मतलब हमको तीनों वेलोसिटीज हमको फाइंड आउट करना है कि बी पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, ए पॉइंट पर वेलोसिटीज क्या होगी। हमारा जो है कि टॉप मोस्ट पॉइंट सी पर अगर आ जाता है, सेमी सर्कुलर ट्रेवल कर लेता है, तो ऑब्जेक्ट हमारा ये जो बॉब है वो यहाँ तक आ जाता है। इस पॉइंट पर भी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी हमको बताना है, और उस लेक है, मतलब कहीं ना कहीं वहां पर आगे भी वो जा सकता है, ठीक। अब इसको निकालेंगे कैसे, सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। इसको यहाँ से अपन ऐसा ज्वाइन कर देते हैं, ठीक। ये बॉब है हमारा, ये क्या है, ये बॉब है, ये हमारा बॉब है, ठीक है। अब इसको अपन फाइंड आउट कैसे करेंगे, सभी जन ध्यान से समझे कि कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है, ये हमारा बॉब है, ये क्या है, बॉब है। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। क्यों फेवरेट क्वेश्चन है? क्योंकि मैं पहले क्या करता हूँ, सी पॉइंट पे निकाल लेता हूँ स्पीड कितनी है, सी पॉइंट का निकल गया, सारी चीजें आसान हो जाती है, सारी चीजें आसान हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम 8.6 की बात करते हैं। पहले आप लोग ये समझे कि ये जो बॉब है इसका वेट नीचे mg लग रहा होगा, ये बॉब अगर ऊपर चले जाएगा तो इसका भी वेट mg लग रहा होगा, यहाँ पे आ जाएगा तो नीचे वेट mg लगेगा।
और ये अंदर की तरफ घूम रहा है इसलिए सेंटीमीटर फोर्स के बराबर होगा। ये अंदर की तरफ घूम रहा है इसलिए सेंटीमीटर फोर्स के बराबर होगा। और यहाँ से लटकाया गया है बॉब को, ये धागा है यहाँ पे, यहाँ से लटकाया गया है, तो भैया ये टेंशन फोर्स भी यहाँ पर कहीं ना कहीं लग रहा होगा, टेंशन फोर्स भी यहाँ पर लग रहा होगा। तो मेरी बात, तो देखो बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल चीज है, कैसे देखना समझना। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 8 पॉइंट सी की, 8 पॉइंट सी की बात कर रहे हैं। सी पे देखिए अंदर की तरफ इस ऑब्जेक्ट को फोर्स लगेगा, वो लगेगा mv² बाय आर, और यहाँ पर वेलोसिटी सी है, और वो बराबर होगा इस फोर्स के mg के, क्योंकि mg भी एक क्या होता है, फोर्स होता है। क्या होता है, फोर्स होता है। ये हमको पता है कौन सा फोर्स होता है, वेट फोर्स होता है, एक वेट फोर्स होता है। देखिए बहुत सिंपल है, सिर्फ 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, m से m अगर हम कैंसिल करें तो यहाँ पर bc की जो वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है ना, m से m तो कितनी आती है, यहाँ पर जो r है मतलब कर देते m से m कैंसिल करें, कितना आ गया जी आर, कितना आएगा जी आर vc², और vc², r कितना है, रेडियस हमारा, r कितना है, ये r लेंथ के बराबर है, और डायमीटर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो r हमारा लेंथ के बराबर है तो gl हो गया, bc हमारा निकल के आ गया √gl। तो ये तो एक चीज तो हमारी निकल के आ गई कि vc कितना निकल के आएगा, इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है, इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो √gl है, √gl है। अब ए पॉइंट पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमको पता है कि टोटल एनर्जी क्या होती है, तो टोटल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये होती है हमारी मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी। अब हम बात करेंगे एनर्जी, तो एज इट इज हम लिख देंगे, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होगी तो देख लेते हैं। तो पहले सी पॉइंट की बात कर रहे थे हम, सी पॉइंट की बात कर रहे थे हम लोग, तो सी पॉइंट की बात में हम क्या बोलेंगे कि भैया यहाँ से लेके यहाँ तक, सी पॉइंट की बात करेंगे तो पूरी डिस्टेंस को मेजर करेंगे, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है पूरा यहाँ तक वापस आ सकता है, ये यहीं से ऊपर गया है, पूरा पूरी लेंथ कवर करी उसने, तो वहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है mgh, और हाइट कितनी यहाँ पर है 12, कितना ट्रेवल करा पूरा 12, तो 12 हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा इस पॉइंट पर, तो हाफ mv², v कौन सा यहाँ पर vc है इस पॉइंट पर, ये ए पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं हम, बट ए पॉइंट पे निकालने के लिए हमको सी पॉइंट, हाँ सी पॉइंट पे निकाल रहे हैं हम, सी पॉइंट पे कहाँ पे निकाल, सी, और सी पॉइंट पे निकालने के लिए हमको मतलब हम इसको फाइंड आउट किसके लिए कर रहे हैं, ये 8 पॉइंट सी के लिए हमने वेलोसिटी निकाली vc। अब हम निकाल रहे हैं va मतलब v0, क्या निकाल रहे हैं v0, जो यहाँ पर जो स्पीड थी, तो ए पॉइंट के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, ए पॉइंट के लिए, पॉइंट ए सॉल्व इसके लिए कर रहे हैं, पर इक्वेशन हम निकालेंगे सी से, सॉल्व ए से कर रहे हैं पर इक्वेशन हम निकालेंगे सी से। देखो हमारा आंसर आ गया, सी से निकालेंगे। सी पर हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी इतना है और काइनेटिक एनर्जी इतना है। अब क्या हुआ, E इक्वल टू mg, 2mgl हो गया, कितना हो गया 2mgl हो गया, यहाँ हाफ m ऐसा का ऐसा। अब हमने vc की वैल्यू देखी, यहाँ पर vc² कितना है, gl के बराबर है, vc² कितना है, gm के बराबर है, तो यहाँ पर vc² को लिख दिया हमने gl। अब ये vc² की वैल्यू यहाँ से लिख दिया अपन, आ गया हमारा आंसर। इसलिए मैंने बोला है कि हमको ए पॉइंट का निकालना है, पर हम यूज पॉइंट सी की वैल्यू करेंगे, ये करिए, और ये हमारा आंसर आ गया, सिंपल है। तो हमने यहाँ की वेलोसिटी तो फाइंड आउट कर लिया, हमारे यहाँ की निकल जाएगी। देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर एनर्जी, ये हो रहा है कुछ नहीं है तो एलसीएम 1 ले लिया, ठीक है, 4 + 5 तो 5 mgl अपॉन 2, मतलब 5/2 mgl अपना एनर्जी आ रहा है, 5/2 अपने क्या आ रहा है, एनर्जी आ रहा है। और इस पॉइंट पर एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी बात करें तो हाफ m0 इस पॉइंट पर, जो कि यहाँ पर रेस्ट पर है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी तो कुछ नहीं हो रही है, पर काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर हाफ mv² हो रही है। तो यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू लिख देते हैं हाफ mv0² a 5/2 mgl, यहाँ पर m से m कैंसल, यहाँ पर 2 से 2 कैंसल, ये v0² m कितना है, कितना हो जाएगा 5gl, स्क्वायर उधर चले जाएगा, रूट आ जाएगा √5gl। ये हमारा आ गया वेलोसिटी, क्या आ गया हमारा, वेलोसिटी आ गया। कब आ गया वेलोसिटी, जब यहाँ से बॉब यहाँ से जा रहा था, इतनी यहाँ पर वेलोसिटी होगी। तो अमन समझ में आया, आयुष, जितने बच्चे इधर, आकाश, अदिति, जितने भी ए नाम वाले बच्चे इधर, आकांक्षा, कानूनगो जी, सबको समझ में आ रहा है। सिंपल सी चीज थी, हमने कुछ नहीं किया है। यहाँ पर सी पॉइंट पर हमने दोनों फोर्स को बराबर रखा, वीसी आ गया, और हमने यहाँ पर ए पॉइंट पर निकालने के लिए सी पॉइंट का यूज किया, टोटल एनर्जी वहाँ की निकाल ली और वीसी की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर ली, और यहाँ पर एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है। हमको यहाँ का वेलोसिटी चाहिए था, इसलिए यहाँ की वेलोसिटी लिख दी, v0 आ गया 5gl।
मतलब VC हमारा आया GL और V0 आया हमारा √5GL। अब हमारा जो B आता है आप लोग याद ही रखें, ये आता है √3GL। क्या आता है? 3GL। V0 हमारा आ रहा है 5GL, B हमारा आ रहा है 3GL और VC आ रहा है हमारा √GL। ये कहाँ से आएगा √3GL? ये भी हमारा सेम ऐसी इक्वेशन बनेगी हमारी, वो जो कि टोटल एनर्जी कितनी होती है, टोटल एनर्जी होता है वही काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब जो कि बी पॉइंट पर निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी तो हो जाएगा हाफ mv², है ना। पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgl। तो बी पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? L हो जाएगी। यहाँ से हमारा निकल जाएगा। आगे बात समझ में। जैसे हम एनर्जी को कितना लिख सकते हैं? एनर्जी को 5/2 mgl, तो एनर्जी को हमने लिख दिया 5/2 mgl, है ना। हाफ mv², वही हो गया mgl। अब ये mgl प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, है ना। 5/2 mgl माइनस mgl, ये हो गया हाफ mv²। इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो पूरा देखो m कॉमन निकाल लो, m सब में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर vb बचता है vb² 3gl। कितना आ जाएगा? vb = √3gl। ये हमारा हो जाता है वेलोसिटी। मतलब अगर आपको वेलोसिटी निकालना है तो आपको काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी करना पड़ेगा, वो भी टोटल एनर्जी हमारी निकल कर आ जाएगी। इज इट क्लियर ईच एंड एवरीवन? कोई दम है क्वेश्चन में? कोई दम नहीं। हमको एक और क्वेश्चन पूछा उसमें कि आपको रेशो निकालना है काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशो अगर आपको निकालना है, काइनेटिक एनर्जी 1 और काइनेटिक एनर्जी 2, या फिर कह सकते हैं कि B से A तक का रेशो निकालना है, काइनेटिक एनर्जी B का रेशो काइनेटिक एनर्जी C से निकालना है। काइनेटिक एनर्जी B क्या होती है? हाफ mv², और ये भी हो जाएगी हाफ mv², तो हाफ mv²। ये भी हो जाएगा हाफ mv²। मासेस और हाफ तो सेम है, वेलोसिटीज में चेंजेस है, ये vb आ जाएगा, ये vc आ जाएगा, ये स्क्वायर। हमको रेशो निकालना है, हमारा रेशो निकल कर आ गया है 8.b 8.c, कितना आ गया निकल कर? b², इसका स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 3gl/bc², ये हो जाएगा gl। तो gl से gl कैंसल, 3/1 मतलब 3:1 हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमको एग्जांपल नंबर 7 करना है। थोड़ा बड़ा है, थोड़ा लेंदी है, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ भी दम नहीं था। जो वेलोसिटी से यहाँ पर बॉल गई, बॉब गई, बॉब बोलते हैं इसको। किसी सिंपल बंडल में कैसा धागा लटकाते हैं और बॉब लटकाते हैं, तो ये बॉब जो इनिशियली ए पॉइंट से गई है वो V0 स्पीड से गई है। बी पॉइंट पर जो उसकी स्पीड थी वो √3gl थी। सी पॉइंट पर जो उसकी स्पीड है वो √gl है, और यहाँ पर कितनी है? √5gl। हमको रेशो पूछा था, रेशो b/c से पूछा था, हाफ mv² हो गया, हाफ mvc² हो गया, हमारा डिवाइड कर हमारा आंसर निकल कर आ गया। इज इट क्लियर एच एवरीवन? ये हमारा थोड़ा बड़ा दोनों एग्जाम्पल थे जो कि हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा जो अगला एग्जाम्पल है, 2 एग्जाम्पल हो गए, 2 और बचे, वो छोटे छोटे से सिंपल है। देखो आपको सबको आता है, देखिए कैसे। देखिए ये ऐसा सिंपल है, कैसे सिंपल है आप लोग देख सकते हैं। अ कार ऑफ मास, सिर्फ 5 मिनट का और बचा, आप लोग ध्यान देखिए, दोनों एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। और आज का हमारा जो वीडियो है कंप्लीट, कल हम करेंगे अगले 3 एग्जाम्पल, और पूरे एग्जाम्पल इस चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। थोड़े लेंदी आते तो भी मैं आपको सबको करा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, क्योंकि टाइम का इशू थोड़ा हो जाता है मेरे पास, पर फिर भी मैं आपके लिए पूरा प्रयास कर रहा हूँ। और माइक भी हमारा जल्द आने वाला है, जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हमारे हुए, माइक आपके सामने नया आ जाएगा। आपको थोड़ी क्वालिटी आवाज में, थोड़ा धीरे धीरे भी अगर मैं बोलूँगा ना तो आपको क्वालिटी में मजा आएगा। इसी क्लियर ईच एंड एवरीवन। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ये आयुष सर आपके लिए हमेशा खड़े हैं और आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचा के रहेंगे। देखिए ये क्वेश्चन इसी में आप लोग देखिए, बहुत सिंपल है, इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अ कार ऑफ मास 1000 kg, एक कार है जिसका वजन हमको दिया है 1000, 18 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चल रही है कार कितनी स्पीड से चल रही है, इतना हमको यहाँ पर मास दिया हुआ है, और यहाँ पर वेलोसिटी हमको 5 दी हुई है, 18 किलोमीटर/आवर है। इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा, तो 5 मीटर/सेकेंड वहाँ पर बचेगा वेलोसिटी। तो एक कार है, इसका मास इतना है, वेलोसिटी इतनी है, और स्मूथ रोड पे कोलाइड हो रही है विद स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट के, इतने कांस्टेंट के से वो कोलाइड हो रही है। हमको मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है, कितना निकालना है? मैक्सिमम कंप्रेशन फाइंड आउट करना है। समझ मेरी बात? तो क्या हो रहा है ना, एक क्वेश्चन में आपका आधा अधूरा पॉइंट आपको बताया, तो मैंने बोला था शुरुआत में कि एनसीईआरटी बुक अपने पास रखिए। ये क्वेश्चन में हमको ये समझा रहा है कि कार को इस तरीके से हमको बनाना है, डे बाय डे एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं, ऑब्जर्वेशन होते रहते हैं कि कार अगर किसी दूसरी कार से टकराती है या किसी भी स्प्रिंग से अगर वहाँ पर टकराती है, टकराने के बाद क्या होता है, मतलब वहाँ पर एक इसी स्प्रिंग लगी हुई रहती है, ये स्प्रिंग है, ये हमारी कार है।
तो ये कार क्या होती है ना, ये कार स्प्रिंग से टकराती रहती है और इसको बार बार ऑब्जर्वेशन करते हैं। वो इसीलिए करते हैं ताकि हम ये पता लगा सके कि हमारी गाड़ी जब किसी दूसरी गाड़ी से टकराएगी तो कम से कम नुकसान वहां पर हो पाए। इस वजह से बार बार ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? तो बार बार ये ऑब्जर्वेशन होते रहते हैं, जिस वजह से कितना वहां पर एक्सटेंशन वहां पर हो रहा है हमको निकालना है। एक्सटेंशन मतलब एक्सएम की वैल्यू निकालना है, एक्सएम की वैल्यू हमको निकालना है। तो बहुत सिंपल चीजें देखिए क्या है कि पहले तो ये पता कर लो कार किस स्पीड से जा रही है, इसकी एनर्जी कितनी है। तो अगर कार किसी स्पीड से जा रही है तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। क्या निकाल लो? काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। क्या होता है? हाफ mv²। अब यहाँ पर हमको सारी चीजें पता है, कोई ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। मास हमको 1000 है, वेलोसिटी हमारे पास 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, या 500 आ जाएगा। यहाँ पर हमारी जो काइनेटिक एनर्जी निकल के आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है यहाँ पर? जैसे यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के बारे में नहीं दिया हुआ, चलो कोई बात नहीं, अपन ये निकाल लेते हैं। कितना हो रहा है? 25, ये 500, ये हो जाएगा 25, ठीक है। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 125, है ना, 125,000, ये हमारा एनर्जी आ गया है। इतना एनर्जी वहां पर लग रहा है, 125,000। एक बार आप लोगों को चेक कर लेना। तो ये काइनेटिक एनर्जी इतना, मतलब जो भी हमारी कार बार बार हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो इतना काइनेटिक एनर्जी बन रहा है। और आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व होती है, जितनी काइनेटिक एनर्जी उतनी पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ये कार, इसको स्प्रिंग में हमने कार को अंदर धक्का दिया, इतना एक्सटेंशन देखने को मिला, इतना धक्का दिया, तो इतना ही वापस भी जाएगा, इतने स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी, 125,000। और पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ kx²। 125,000। एक बार काइनेटिक एनर्जी चेक करें ना आंसर। यहाँ पर हमको x निकालना है, xm कितना है, क्या निकालना है? xm हमको निकालना है। ये चीजें अगले क्वेश्चन में काम में आएगी, 9 अगले वाले में। तो हमको xm निकालना है, तो ये हो जाएगा 1/2 kxm, है ना, स्क्वायर 125,000। यहाँ पर अपन आंसर चेक कर लेते हैं कौन सा है भैया ये क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 8 है। इसके बाद देखो एग्जाम्पल बचा, वो भी 1 ही मिनट का, खत्म हो गया अपना आज का काम, ठीक है। तो ध्यान से देखिए सभी जन, यहाँ पर जो आंसर निकल गया है इसने डायरेक्ट वैल्यू पुट करी, अपन ने तो पूरा आंसर निकाल दिया, ठीक है। उसने 10⁴ के टर्म में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में आप लोग देख सकते हो। और हाफ kx² इसका लिखा हुआ है, 2 आंसर आ रहा है ना। हाफ kx² है, हाफ kx² है। इसको जब आप सॉल्व करोगे 1/2 और k की वैल्यू यहाँ से पुट कर देना, दी हुई है अपनी वेरी 6.25 इंटू 10⁻³ xm का स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो xm हमारा निकल के आ रहा है 2। इतना निकल के आ रहा है, देखो 2 निकल के यहाँ भी आ रहा है। तो कुछ भी नहीं करना है, जैसे कि क्या ना, ये ऑब्जर्वेशन चलते रहते हैं। तो गाड़ी को हमने अंदर धक्का दिया और वो काइनेटिक एनर्जी जो बनी, काइनेटिक एनर्जी इतनी बनी, ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx² के बराबर है। वो हाफ kx² मतलब xm निकालना है हमको, एक्सटेंशन निकालना है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना एक्सटेंशन वहां पर हुआ, ये हमको फाइंड आउट करना था। xm हमारा निकल कर आ जाएगा। k की वैल्यू हमने यहाँ से पुट करी, क्वेश्चन में दी हुई है, यहाँ पर हमने पुट करी, xm हमारा निकल कर आ जाएगा। कितना आ रहा है? 2 निकल के आ रहा है। कितना आ रहा है? 2। चलिए आखिरी क्वेश्चन करते हैं और आज का जो हमारा वीडियो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये 6.9 का, ठीक है। या आप लोग चाहो ये पिछले वाले का एग्जाम्पल का वीडियो आप लोग ले सकते हो स्क्रीनशॉट, और यहाँ पर जो 9th वाला लास्ट वाला एग्जाम्पल है उसका भी यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ले लो, फिर मैं आपको करा ही रहा हूँ, ले लो, ठीक है। चलिए अब लास्ट वाला एग्जाम्पल क्या बता रहा है, जो अपना आखिरी आज का चौथा वाला, वो ये बोल रहा है कि सारी चीजें हमको यही यूज करना है। जो भी यहाँ पर 8th वाले क्वेश्चन में वैल्यूज है, हम सबको इस वैल्यूज का यूज करना है। और वैल्यूज का यूज करने के बाद हमको बताना है कि वहां पर एक्सटेंशन कितना हो रहा है। कब? जब कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर हमारा इतना हो जाएगा तब। अब यहाँ पर डाटा थोड़ा चेंज कर दिया, यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिया है, और कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर लेके आ गए बेटा लोग तो वहां पर फॉर्मूला भी बदल जाएगा। क्योंकि कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे ये स्प्रिंग है, ये हमारी गाड़ी है, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है कॉफिशिएंट से, है ना, यहाँ पे जो लग रहा है, जैसे हमारी गाड़ी को समझना बात को, सिर्फ एक लाइन का आंसर है, वैल्यू तो फिर आप लोग पुट कर लेंगे और आंसर भी हम लोग निकालेंगे। मैथ्स है सिंपल, मैथ्स करने में समय व्यस्त नहीं करता हूँ मैं, तो भैया फिजिक्स समझाता हूँ, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, आंसर तो हम निकाल सकते हैं। बट फॉर्मूला और कैसे वहां पर वैल्यूज पुट करते हैं वो समझ आना, वो फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, अपनी कार जो है वो अंदर की तरफ आ रही है। अब ये कार को अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स हमने पढ़ा हुआ है म्यू एन होता है, और म्यू ऐसा का ऐसा एन की वैल्यू होती है mg। तो फ्रिक्शन फोर्स म्यू mg यहाँ पर लग रहा है,
और यहाँ पर एक और स्प्रिंग कांस्टेंट फोर्स यहाँ पर के एक्स वहां पर लग रहा है, तो लेके हम इधर आ रहे हैं पर जा उधर रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको भी हम वर्क को माइनस में यूज करेंगे और इसका फोर्स भी हम माइनस में यूज करेंगे, क्योंकि हम गाड़ी को अंदर लेके जा रहे हैं बट फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग फोर्स भी बाहर की तरफ लग रहा है। तो हमारा जो यहाँ पर अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, वहां पर एक इक्वेशन बनेगी डेल्टा के इक्वल टू डब्ल्यू, डेल्टा के इक्वल टू डब्ल्यू बनेगी। अब यहाँ पर जो डेल्टा के है उसको समझना, ये फाइनल माइनस इनिशियल होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और यहाँ पर जो वर्क डन निकल के आएगा वो दो वर्क यहाँ पर निकल के आएंगे, एक वर्क इस फोर्स से करना आएगा और एक वर्क इस फोर्स से करना आएगा, एक बार फ्रिक्शन फोर्स से करना आएगा और एक बार स्प्रिंग फोर्स से करना आएगा। ये हमारा स्प्रिंग फोर्स है और ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स है। तो देखिए कार तो हम इधर लेके जा रहे हैं पर मोशन इधर हो रहा है। अब सिर्फ 1 मिनट का बचा, इससे ज्यादा नहीं लूंगा, खत्म होगा आज का। जितने बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन ध्यान देखिए, आखिरी क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन सब होगा, ये भी सिंपल सा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा हल्का सा। यहाँ पर हमने समझना, यहाँ पर हमने कार को लेके आ गए इस तरफ, बट फोर्स जो लग रहा है कोफिशिएंट फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, जो कि म्यू एन लगता है, म्यू को लिख दिया हमने एम जी, एन को लिख दिया। नॉर्मल फोर्स को हम एम जी लिखते हैं, जैसे ये बॉडी है, ये नॉर्मल फोर्स लग रहा है, इस पर वेट कितना लग रहा है एम जी, तो एन बराबर क्या हो गया एम जी, ये पहले आपको मैं बता चुका हूँ, तो एन की वैल्यू हमने एम जी लिख दी। इज इट क्लियर ईच एंड एवरीवन? अब बात को आप लोग समझना, सिर्फ 1 मिनट का और है। यहाँ पर जैसे ये एम जी है, म्यू एम जी है, एक फोर्स इससे कारण लग रहा है, अब हमको पर चाहिए वर्क, हमको पर चाहिए वर्क, ये इक्वेशन है बस खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन, हमको चाहिए वर्क, वर्क एक बार इससे आएगा, तो एक तो ये हमारा फोर्स है, एक तो हमारा ये फोर्स है, ठीक है, और और एक ये हमारा फोर्स है, क्या है, म्यू एम जी माइनस का, पर फिर पर आ गया, ये फोर्स है पर वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट लिया एक्स एम, मान लेते हमारी गाड़ी इतनी चल के आई है, एक्स एम इतना है, और यही हमको एक कंप्रेशन निकालना है। यहाँ पर भी जो हमारी इक्वेशन बनेगी, जैसे कि हम इसमें देखेंगे, यहाँ पर भी देखो एक्स एम स्क्वायर हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर भी दिया हुआ है, ये हमने फोर्स लिखा है, ये हमने क्या लिखा है फोर्स, और वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हमने जैसे यहाँ पर रखा माइनस के एक्स, एक्स ऑलरेडी है, इतना हो गया के एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। हमको निकालना है एक्स एम, क्या निकालना है एक्स एम, कितना वहां पर एक्सटेंशन हुआ है, निकाल लेंगे, कोई दम नहीं है। देखो कैसे निकालेंगे, ये जो हमारी गाड़ी है इसको हम इनिशियली यहाँ लेके आए, इनिशियली यहाँ लेके आए, तो इनिशियली वहां पर कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, तो हाफ एम बी स्क्वायर, ये माइनस के एक्स एम स्क्वायर एज इट इज, और ये प्लस माइनस फिर माइनस हो गया, तो माइनस म्यू एम जी एक्स एम। ये फाइनल यहाँ पर जाके हमारी कार रुक जा रही है, तो फाइनल हमारी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो फाइनल हमारी 0 हो जाएगी, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारे पास बच के आ रही है ना, जैसे देखिए बहुत सिंपल है, हाफ, है ना, हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू हाफ माइनस के एक्स एम स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस म्यू एम जी एक्स एम। अब मैंने आपको बोला है कि देखो ये एनर्जी यहाँ पर कहीं ना कहीं हाफ के एम, इसमें जो हमने कल अभी पढ़ा है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि हमने स्प्रिंग को खींचा था, स्प्रिंग को खींचा था, तो यहाँ वर्क के फॉर्मूले से तो के एक्स स्क्वायर आएगा, पर हाफ को मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो स्प्रिंग है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी गेन कर लेगी, और वो वर्क जो रहेगा वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में रहेगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर ये किया है कि यहाँ पर हाफ लगा दिया है, क्या लगा दिया है, हाफ लगा दिया है, और अगर यहाँ पर हाफ लगा देंगे तो हमारी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। और एक, अब ये इसके बाद इधर क्या लिखा हुआ है, इधर हाफ एम बी स्क्वायर है इक्वल टू यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, तो ये अब हाफ का मल्टीप्लाई कर दो, हाफ का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस एम बी स्क्वायर, या ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस के एक्स एम स्क्वायर, और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 म्यू एम जी एक्स एम। हमको फाइंड आउट करना है एक्स एम की वैल्यू, बाकी सब की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, तो हमारा आसानी से आंसर निकल के आ जाएगा। तो कैसे निकलेगा, यहाँ पर हमको मास दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है, कुछ भी नहीं करना है। मास हमको कितना दिया हुआ है 1000, वेलोसिटी आपको कितनी दी हुई है 5, देखो यहाँ पर वेलोसिटी 5 रखना है, ये 1000 में रख ही देता हूँ, ये 1000, ये 5 का स्क्वायर,
माइनस के की वैल्यू भी हमको दी हुई है 6.25 इंटू 10⁻³ एक्सएम हमको निकालना है, तो एक्सएम स्क्वायर एज इट इज -2 है ना, -2 है ना, समझना बात को। 1 मिनट और बस, खत्म, 1 मिनट और खत्म ही हो गया। -2 म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.5, म्यू की वैल्यू दी है 0.5, एम की वैल्यू फिर 1000, जी की वैल्यू 10 होती है या 9.3 तो 9.8 रख देना, और एक्सएम हमको निकालना है। बस ये सारी वैल्यू को सॉल्व कर लो, हमारे एक्सएम की वैल्यू निकल के आएगी। हमारे यहाँ पर जो एक्सएम की वैल्यू निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 1.35 मीटर। मतलब हमारा जो एक्सटेंशन हो रहा है, इसको जब हम यहाँ पर खींच के लेके अंदर जा रहे हैं तब वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है पूरी डायरेक्शन में, पर वहाँ पर हमारा जो एक्सटेंशन हुआ, जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी वहाँ पर एक्सएम करिए 1.35 मीटर वहाँ पर करिए, 1.35 मीटर वहाँ पर एक्सटेंशन, वहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल करिए। तो ये बात आपको याद रखना है, बहुत सिंपल चीजें हैं, कुछ भी दम नहीं है। 4 एग्जाम्पल आपने कंप्लीट कर दिया, आज बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल है। कल फिर 3 एग्जाम्पल आने वाले हैं और फिर एग्जाम्पल सारे हमारे खत्म। कल हमने 5 एग्जाम्पल किए थे, आज हमने 4 एग्जाम्पल किए, कल हम 3 करेंगे, तीनों बड़े बड़े कल के। ध्यान से समझेंगे सभी जन, 15 से 20 मिनट में वीडियो कंप्लीट करूंगा कल का भी, और फिर हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे हम आ जाएंगे, फिर हमारा नया चैप्टर चालू करेंगे। तो आप लोग घबराइए ना, थोड़े बड़े क्वेश्चन भी याद एक बार कोशिश करें, जितना मैंने पढ़ा है उतना एक बार खुद पढ़ोगे, मैं गारंटी देता हूँ, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आप सारी चीजें आसानी से कर लोगे। तो हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक मैंने जो पढ़ाया है चारों एग्जाम्पल को एक बार आप खुद से करके देखिए। थोड़े बड़े हैं मैं जानता हूँ, थोड़े डिफिकल्ट है, बट आप एक बार करोगे, मैं वादा करता हूँ आप दूसरों को ये बोलोगे भाई ले मैं समझाता हूँ तेरे को। तो मन में आप लोग फीलिंग लाओ कि यार मुझे फिजिक्स में पायलट बनना है, उस्ताद बनना है, बन जाओगे बेहतरीन। बस प्रैक्टिस लगती, प्रैक्टिस प्रैक्टिस मैन मेक सक्सेस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोग आगे बढ़ोगे। 3 बार एटलीस्ट इन चीजों को कर लोगे, आप लोग काम बढ़िया हो जाएगा। आप तो मैं तो बोलता हूँ जो एक बार आपने पढ़ा मेरे से, एक बार आप खुद पढ़ लीजिए, एक बार जब एग्जाम आती है ऑटोमेटिक पढ़ाई हो जाती है। 3 बार आर रिविजन 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 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये आप लोग नोट डाउन कर ले, ये आपको यहाँ से यहाँ तक नोट डाउन कर ले, और आज का वीडियो हमारा कंप्लीट। हम मिलेंगे कल, और सभी जन वीडियो को शेयर करें ताकि और भी बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और कैलकुलेशन में नहीं कर पाता क्योंकि पहले ही मैं चाहता हूँ कि वीडियो का जो ड्यूरेशन रहता है थोड़ा कम रहे, कोशिश करता हूँ। जैसे आज बड़े बड़े क्वेश्चन थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा गया होगा, बट मैं कोशिश करता हूँ कि 15 से 20 मिनट के ही वीडियो रहे। तो इसलिए मैं यहाँ क्या करता हूँ, जैसे हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करिए, अभी एक्सएम की वैल्यू फाइंड आउट करना, सिंपल मैथ्स है हमारा, मैथ्स तो आना चाहिए यार भाई, सिंपल चीज। जैसे हमने मतलब पिछले क्वेश्चन में किया था, है ना, पोटेंशियल एनर्जी निकाला मैंने, अब जैसे मल्टीप्लाई करा था 12500 आया, 12500 आया, तो अब वो कैलकुलेशन तो अपने को आना चाहिए यार। कैलकुलेशन में यही कैसे काम चलेगा, मैथ्स अच्छा होना चाहिए, फिजिक्स अच्छा होना चाहिए, केमिस्ट्री अच्छा होना चाहिए, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। समझ मेरी बात। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको एक बार पढ़िए। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जबरदस्ती किसी को नहीं है, समझ लो आके पढ़ाई करे, ऑनलाइन लाइक करे, सब्सक्राइब करे, जबरदस्ती किसी को नहीं। आपकी इच्छा हो पढ़े, न अच्छा हो ना पढ़े, फालतू क्रिटिसिज्म नहीं चाहिए। मैं तो बस मेरे बच्चों के लिए उपलब्ध हूँ, फैसिलिटीज प्रोवाइड जितनी हो सकती है उतनी कर रहा हूँ। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है, मेरा एकमात्र उद्देश्य ऑनलाइन आने का ये है कि मैंने अपने 7 साल के करियर में कम से कम 100 से 150 बच्चे अच्छी अच्छी जगह पहुंचा दिए। वो बिलो एवरेज बच्चे थे, उनको प्रॉपर गाइडेंस देके, प्रॉपर उनको गोल उनका बताकर, प्रॉपर फिजिक्स में 11th-12th को अच्छा पास करवाकर, अच्छे नंबर दिलवाकर, मेधावी योजना जिसको मिलती है उसको लाभ दिलवाकर, आकांक्षा योजना जिसको मिलती है उसका लाभ मिलाकर, या जिसको नई योजना मिली तो कैसे आगे बढ़े वो भी सब बताकर आज बच्चे अच्छी अच्छी जगह बैठे हुए हैं, बहुत सेफ हो चुके हैं। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अगर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचना है तो आप मुझसे राय ले सकते हैं। किस फील्ड में आपको आगे बढ़ना है, क्या आपके अंदर खूबी है, क्या चीजें आप कर सकते हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। या पर्सनल भी आप मेरे श्रीनाथ कॉलोनी रेसिडेंसी सनावद सनावद में आप लोग आकर पूछ सकते हो, मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस जरूर दूंगा। क्योंकि कहीं बच्चे मुझे फोन लगा के बोलते कि सर आज मैं यहाँ हूँ सिर्फ आपकी वजह से। मेरे को तो सर पहले कुछ आता भी नहीं था, आपने मुझे गाइडेंस दिया, 11th-12th में यहाँ से कोचिंग से पढ़े, ये वाली बढ़िया ट्रिक्स अच्छी रहेगी पढ़ने का, ये टाइमिंग अच्छा रहेगा पढ़ने का, कैसे लाइफ में जिया जाता है, पढ़ा जाता है, रहा जाता है, सर आपने मुझे बताया, आज मैं यहाँ पर हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी वजह से मैं ऑनलाइन आया हूँ कि कहीं मेरे कारण अगर कम से कम 1000 या 1200 बच्चों का ये फायदा हो गया, मतलब अपन ऑनलाइन आना हमारा सफल हो गया। देखो पढ़ाने वाले तो आपको लाखों मिल जाएंगे, नॉलेज देने वाले भी आपको लाखों मिल जाएंगे, पर सही जगह तक पहुंचाने वाले आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। और आयुष सर आपको जरूर आपकी मंजिल तक पहुंचा करेंगे, सही राह दिखाएंगे और सही मंजिल तक आपको पहुंचा करेंगे। अब जो पढ़ा है उसको एक बार पढ़े जरूर, ये रिक्वेस्ट है। कभी कभी मेरे दिन भी खराब रहते हैं, तो कभी कभी भैया क्या होता है कि स्कूल में दो स्कूल जाता हूँ, 3 जाता था, एक छोड़ दी मैंने, क्योंकि आपके लिए सिर्फ ऑनलाइन आने के लिए।
तो ज़्यादा बर्डन भी हो जाता है कभी कभी, बट मैं आपके लिए हमेशा डेली वीडियोस ला रहा हूँ, कोशिश करता हूँ आपके लिए अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कर सकूँ। कभी लाइट का इशू हो जाता है, कभी लाइट चली जाती है, कभी बहुत सारे इश्यूज बनते हैं, बट ठीक है साइड में रखते। गर्मी अभी बहुत ज़्यादा है, पानी देखने को मिला नहीं अभी तक। ऊपर थोड़े टीन सेट है हमारे, तो जैसे ही बारिश ठंड आई, बारिश अच्छे से गिरी, और मजा ला दूंगा आपको। ठीक है, आप बने रहिए मेरे साथ, और मिलूंगा आपको कल अगले अगले 3 एग्जाम्पल के साथ।